अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अमूमन मैं व्लॉग अपना वीकेंड पे यानी हफ्ते या इतवार को पब्लिश करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे टाइम सेंसिटिव मौजू आ जाते हैं जिनके ऊपर उससे पहले भी व्लॉग बनाना पड़ जाता है। तो आज भी एक ऐसा ही मौजू मेरी नज़रों से गुज़रा और किसी ने एक रिपोर्ट पहुंचाई जिस पर मैंने सोचा कि कुछ बोला जाए। वो मौजू है इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के चंद शहरों में जो लोग वो मौजू महसूस कर रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ स्मोक की। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो दुनिया के जो आलूदा तरीन शहर हैं उनमें लाहौर और न्यू दिल्ली आगे पीछे हैं। कभी लाहौर नंबर 1 पे आ जाता है और कभी न्यू दिल्ली, इंडिया का जो कैपिटल है, वो नंबर 1 पे आ जाता है। तो इसके साथ ही मुझे एक वाक़या भी याद आ गया कि अब से तकरीबन 1 साल कबल इन्हीं दिनों में मैं पाकिस्तान के विज़िट पे था। और जब मैं लाहौर गया तो यकीन जाने कि लाहौर अपने कुछ दोस्तों से मिलने जब मैं हाई कोर्ट वाली तरफ गया तो अंदरूने लाहौर में इस उस तरफ इतना पोल्यूशन और इतनी आलूदगी थी। और उसके साथ साथ ये जिसको स्मोक कहते हैं वो भी शायद वजह थी। और उसकी वजह से मेरा दम वहाँ घुट रहा था। मेरे पास उस वक्त मास्क भी नहीं था, तो मैंने वहाँ पे मास्क ढूंढना शुरू किया कि किसी दुकान से मुझे मास्क मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ करीबी किसी दुकान से मुझे मास्क भी नहीं मिल सका। और अगर कोई मास्क वहाँ पे अवेलेबल था तो वो उन्होंने बेचने के लिए खुले रखे हुए थे बगैर पैकेट्स के। यानी उस पर ऑलरेडी इतनी आलूदगी पड़ चुकी थी कि वो तकरीबन नाकाबिल इस्तेमाल थे। तो उस मौके पे मुझे एक दोस्त ने वहाँ बोला, उसने कहा कि आप को यकीनन मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जब आप यहाँ पे होते हैं, क्योंकि आप मास्क इस्तेमाल ना करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। जबकि हम यहाँ पे रह के, लाहौर में रह के मास्क के बगैर आदी हो चुके हैं। और हम अगर मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। यानी ये हमारी ज़हनी हालत हो चुकी है कि हम अपने आप को ज़हनी तौर पे इस लेवल का समझ चुके हैं कि हम उस आलूदा माहौल में रह के उस आलूदगी के आदी हो चुके हैं। और ये बुनियादी तौर पे हमारे हुक्मरानों की बदकिस्मती है कि वो हमें ऐसा प्रॉपर जो है वो सिस्टम मुहैया नहीं कर सके जिसकी वजह से हम आलूदगी से पाक माहौल में रह सकें। और इसकी अब अगर मैं वजूहात का ज़िक्र करूं कि ये जो स्मोग हर साल इन दिनों में जब सर्दियां शुरू होने लगती हैं तो उस वक्त क्यों हो जाती है हमारे पाकिस्तान और इंडिया के चंद बड़े शहरों में, तो इसकी कई वजूहात हैं। जिसमें नंबर 1 पे तो ये जो फैक्ट्रियों का फुजला वगैरह आता है, फैक्ट्रियों का जो गंद है, उसको ठिकाने लगाने का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है कहीं भी। और वो ऐसे ही आलूदगी के तौर पे उसको पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, या फिर उसके वैसे ही ढेर जो हैं वो जा बजा लगा दिए जाते हैं। और उन ढेरों से जो है वो आलूदगी फैलती है। जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एक ज़रिया है स्मोक के बनने का। उसके अलावा दूसरा ज़रिया जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं, और उन गाड़ियों का कोई मुनासिब सिस्टम नहीं है। बगैर किसी इंस्पेक्शन के, बगैर किसी टेस्ट के, कोई एमिशन टेस्ट नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं, उसके बगैर उनको हर साल जो है वो चलाने की इजाज़त दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो आलूदगी में बेपनाह इजाफ़ा कर रही हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ अमेरिका की, तो यहाँ पे हर साल इंस्पेक्शन टेस्ट और एमिशन टेस्ट वो गाड़ियों का लाजमी होता है। अगर इनका जो एक एक हेल्थ के हिसाब से जो इनका वो एमिशन के हिसाब से जो इनका एक स्टैंडर्ड है, अगर उसके मुताबिक वो गाड़ी नहीं है, वो धुआं ज़्यादा छोड़ती है, उसके अंदर वो गैसेस जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह उनकी मकदार ज़्यादा है, तो वो आपका टेस्ट पास नहीं करेंगे। आपको पहले अपनी गाड़ी ठीक करवानी पड़ेगी, उसके धुएँ की मकदार कम करनी पड़ेगी, उनके अंदर जो वो सेहत के लिए मुज़र गैसें हैं उनकी तादाद कम करनी पड़ेगी। और उसके बाद गाड़ी का वो जो टेस्ट है वो पास होगा, फिर आप उसको सड़क पे चला सकते हैं। बसूरत दीगर आपको पुलिस पकड़ लेगी, आपको जुर्माना होगा और दीगर कई नताइज आपको सामना करना पड़ सकते हैं। तो ये तो एक वजह हो गई। दूसरी वजह जो है मेरे ख़्याल में वो बढ़ती हुई आबादी। और उसके अलावा आबादी से मेरी मुराद ये है कि जब आबादी बढ़ेगी यकीनन शहरों में, तो फिर तमीरी काम, कंस्ट्रक्शन का काम वो भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा इमारतें बनाने के लिए यकीनन आपको
जो दरख्त हैं वो काटने पड़ेंगे, और उससे यकीनन दरख्तों के कटने से जो है वो आलूदगी बढ़ेगी और वो साफ़ हवा आपको नहीं मिलेगी और आलूदा हवा में इजाफ़ा होगा। यहाँ इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ अमेरिका में, यहाँ पे इन्होंने अपना दरख्तों का ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि वो ये दरख्तों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप बगैर इजाज़त के कोई दरख्त नहीं काट सकते, और हुकूमत की भी कोशिश है कि कम से कम दरख्तों को नुकसान पहुँचाया जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि मज़ीद लगाए जाएँ। और अगर यहाँ पे मेरे पास से एक हाईवे गुज़रती है, उस पे ट्रैफ़िक टाइम में, यानी दफ़्तर खुलने के औकात में और दफ़्तर बंद होने के औकात में, वहाँ पे ट्रैफ़िक रश हो जाता है, और 4 या 5 लेन्स हैं वहाँ पे उस हाईवे पे। उसके बावजूद ट्रैफ़िक होती है, और उसके इर्द-गिर्द लेन के दोनों तरफ दरख्त हैं, और मैं कभी-कभी गुस्से से या जज़्बाती होके बोलूँगा कि क्या फ़ायदा, इन दरख्तों को काट देना चाहिए और इनको चाहिए कि हाईवे को बड़ा करें। लेकिन फिर ये बात ज़हन में आती है कि यकीनन इनका यही मकसद है, वो दरख्त नहीं काटते, वो कहते हैं आप थोड़ा और ज़्यादा वक्त अपना लगा के चले जाएँ घरों को, लेकिन दरख्तों पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि दरख्त कटेंगे तो उसके बाद आपको साफ़ हवा और जो है आलूदगी से पाक माहौल वो मैसर नहीं आ सकेगा। तो उससे यकीनन जो है वो आलूदा चीज़ें और आलूदा हवा और आलूदगी वाली जो वो आबो हवा है वो मिलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और ये एक दूसरी वजह हो गई जो मेरे ख्याल में। इसके अलावा दीगर कई वजूहात हैं, जैसे कि आजकल वहाँ पे कटाई का सीज़न है पाकिस्तान और इंडिया में, और फसलें काटने के बाद जो किसान है वो फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, ताकि उससे अगली फसल के लिए जो मैदान है वो तैयार किया जा सके, जिससे वो सारी राख और सारी आलूदगी उड़ के तो वो जाती है बड़े शहरों को, और उससे भी यकीनन जो है ये स्मोग फैलता है, और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आबो हवा आलूदा होती है। तो ये चंद बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्मोक फैलता है, और हम इनको, अगर हमारे हुक्मरान और हम चाहें तो हम इनको मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान भी शायद संजीदा नहीं है। हर साल इन दिनों में आके स्कूलों में हंगामी छुट्टियां कर देंगे। अभी मैं आज पढ़ रहा था कि न्यू दिल्ली में भी उन्होंने हंगामी तौर पे स्कूल बंद कर दिए हैं कुछ दिनों के लिए, और इस तरह के जो है वो इकदाम कर लेंगे हर साल। लेकिन इनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि इससे वक्ती तौर पे इसको काबू नहीं किया जा सकता, इसको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे दरख्तों की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा, गाड़ियों की इंस्पेक्शन, गाड़ियों के टेस्ट गाड़ी को सड़क पे लाने से पहले हर साल वो लाज़मी करने पड़ेंगे। उसके अलावा शहरों में आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा, और आबादी को कंट्रोल करने के लिए यकीनन जो घरों की तामीर या बड़े-बड़े घरों की तामीर, उन पे पाबंदी लगानी पड़ेगी। अगर समझते हैं कि शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा है, ये कंट्रोल नहीं हो सकती, तो फिर शहरों में घरों पे पाबंदी लगा के उनको अपार्टमेंट्स की शक्ल दे दें, ठीक है? उससे ताकि जो आबादी है वो थोड़ा-सा कंट्रोल करने में मदद मिले। यकीन करें, अगर इस मसले पर काबू ना पाया गया फौरी तौर पे, तो इससे मज़ीद नुकसान हो सकता है और इससे आने वाली नस्लें भी मुतासिर होंगी। एक सर्वे के मुताबिक स्मोक की वजह से, यानी पॉल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से तकरीबन एवरेज तौर पे इंसानों की उम्र वहाँ पे, जहाँ जिन जिन इलाकों में आलूदगी की शरह ज़्यादा है, वहाँ पे उनकी एवरेज उम्र 5 से 6 साल कम हो रही है उनकी मजमूई उम्र से। ठीक, उसके अलावा दीगर बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारी, टीबी की बीमारी और कई किस्म के अमराज़, आँखों के अमराज़, इस तरह के अमराज़ में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम इस पे संजीदा होके सोचने को तैयार नहीं। और अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूँ कि जो हवा का इंडेक्स है, हवा की क्वालिटी का, वो क्या होता है, तो इस वक्त जैसा कि मैंने बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पहले नंबर पे और न्यू दिल्ली दूसरे पे है, तो लाहौर की हवा की क्वालिटी का इंडेक्स लगभग 450 के करीब है, 420-25 इतने के करीब है, और न्यू दिल्ली का 390 से 400 के करीब है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना गंदी किस्म की हवा का जो एक क्वालिटी का मेयार है वो है। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे हवा की क्वालिटी का मेयार 52 यानी 52 है। इससे अंदाज़ा लगा लें, यानी 100 से नीचे जो है ये हवा की क्वालिटी का मेयार अच्छा तस्वर किया जाता है। 100 से ऊपर जो सेंसिटिव ग्रुप हैं, जिनकी जिनकी जिनको फॉर एग्ज़ाम्पल एलर्जी या इस तरह का कोई मसला है, उनके लिए थोड़ा-सा वो बेहतर तस्वर नहीं किया जाता, और 200 से ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसको ख़तरनाक तस्वर किया जाता है सेहत के लिए। अभी यहाँ पे अमेरिका में, अमेरिका की कुछ रियासतों में पिछले 2 या 3 महीने पहले
हवा का इंडेक्स जो हवा की क्वालिटी का वो तकरीबन 250-300 के करीब गया था, और उसको बहुत ज़्यादा संजीदा लिया जा रहा था, और तकरीबन 3 से 4 दिन वो रहा। और उसकी वजह ये थी कि कनाडा के कुछ इलाकों में जंगलात में आग लगी हुई थी, और उस आग लगने की वजह से, उसके धुएँ की वजह से यहाँ अमेरिका की कुछ रियासतों में भी हवा की जो क्वालिटी है वो ख़राब हुई थी। तो उस दौरान भी हमने महसूस किया कि काफ़ी ये ख़तरनाक किस्म की हवा की क्वालिटी आजकल हमें लग रही है, और हर वक्त फ़ज़ा में एक धुएँ की सी कैफ़ियत थी। तो अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे हर साल चंद हफ़्तों के लिए ये सिचुएशन होती है, वहाँ क्या हालात होते होंगे। तो इसलिए मेरी हुक्मरानों से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए अवाम का सोचें, और आने वाली नस्लों का सोचें, और कोई मुस्तकिल जो है इस मसले का हल निकालें, ताकि आवाम को मज़ीद बीमारियों से और मज़ीद मुश्किलात से बचाया जाए। और हमें भी बहैसियत आवाम कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके माहौल को कम से कम आलूदा करने की कोशिश करें, और शायद इसी तरह हम मिलजुल के इस मसले पे काबू पा सकेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए आज के व्लॉग से मुझे। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।